हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ वैल्यू पुट करना बताऊंगी, क्योंकि इसी टॉपिक पे हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड सम है 2.2 के। तो सबसे पहले हम वो करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2। तो अगर मैं यहाँ पर x को 1 से रिप्लेस कर दूं, यानी x को 1 से रिप्लेस कर दूं, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 रखो आप। तो इसी तरह से x की जगह 1 रखा, तो सिमिलरली यहां पर भी x की जगह 1 रखेंगे हम। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। तो 5 में से 2 गए 3, 3 3 प्लस 6, 6 में से 2 गए 4। यानी मेरे पास इस पॉलिनोमियल में P1 की वैल्यू क्या आई है, 4। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर P 0 रखो, मतलब x को रिप्लेस करो 0 से, तो जब आप x को 0 से रिप्लेस करोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू -2। तो इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ स्टूडेंट्स -1 की वैल्यू निकालो, P -1 की निकालो, तब आप कहोगे यस मैम वी कैन इजीली सॉल्व दिस। ठीक है, तो हम ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसमें -1 की वैल्यू निकाल पाएंगे अच्छे से। तो इसी तरह से आपके पास एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जब, तो इस तरह के कुछ सम आएंगे जिसमें आपको पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको वो वैल्यू पुट करनी है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट, अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल देती हूँ ये, और मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट इसके अंदर x को रिप्लेस करो 1 से, तो यहां पर जब आपने x को 1 से रिप्लेस किया तो स्टूडेंट देखो आंसर क्या आया, 0। आंसर क्या आया, 0। चलो अभी एक और मैं देती हूँ आपको पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x, मैंने आपको इस तरह से एक पॉलिनोमियल दिया और मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स आप इससे क्या करो, x को 2 से रिप्लेस करो, तो आपने 2 से रिप्लेस कर दिया, तो आंसर आया 0। तो स्टूडेंट जब भी हम वेरिएबल को किसी ऐसी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं कि पूरे जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसे बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन्स यहां पर जो 1 है, 1 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कौन से पॉलिनोमियल का, px इज इक्वल टू x माइनस 1। यानी इस पॉलिनोमियल का 1 जो है वो क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि 1 वैल्यू पुट करने पर, x को 1 से रिप्लेस करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, तो इस वजह से 1 क्या होगा इसका, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं आपको px इज इक्वल टू x माइनस 2 कहूं, तो यहां पर जैसे ही आप लोगों ने 2 रिप्लेस किया x की जगह पर, तो आंसर क्या आया, 0। इट मीन्स 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 2। यानी जब जो भी पॉलिनोमियल था x माइनस 2, उसको जब आपने 2 रिप्लेस किया तो आंसर आया 0। इट मीन्स स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल का अगर आपको मान लो कि कोई ऐसी वैल्यू दी जाती है जिससे आंसर 0 आ रहा है, तो उस वैल्यू को बोला जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, चलो ये देख के देते हैं, एक मिनट। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, और मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स x को ना -1/3 से रिप्लेस करो, तो जैसे ही आपने x की जगह पे -1/3 रखा, यहां पे भी रखा, ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1, तो आंसर क्या आया, 0। आंसर 0 आया। इट मीन्स -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x यानी 3x प्लस 1, इसका जो ये क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट 0 वो वैल्यू होगी जिसे हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और वो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको स्टूडेंट मैं ऐसे कहूं कि मुझे ना फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1 है, ठीक है, इसका 0 निकाल कर बताओ, इसका 0 निकाल कर बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, मतलब वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। अब मुझे चाहिए कि वो वैल्यू
कैसे पता चलेगी? अगर वो पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होगा। मुझे वो वैल्यू तभी पता चलेगी ना जब वो पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, px इज इक्वल टू 0 लिख लिया। बट px किसके इक्वल था? 2x प्लस 1 के। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 1 में से उधर जाके माइनस होगा तो -1 आ जाएगा, 0 -1। और ये यहाँ पर आके स्टूडेंट 2 डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है? -1/2। तो ये होगा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसे चेक करना है तो मैं आपको चेक करके भी बता देती हूँ कि ये क्या इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आप p की x की जगह -1/2 पुट करो। लो मैंने यहाँ पे पुट किया और इसकी इस तरह से कैंसिल हो, -1 + 1 दिस इज 0। इट मीन्स यस दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? वो वैल्यू या वो वैल्यू वेरिएबल की जिसे हम उस वेरिएबल की जगह पुट करेंगे तो वो पूरे वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी? 0। उसे क्या बोला जाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए स्टूडेंट, ये लीनियर पॉलिनोमियल के थे। 3x + 1 लीनियर है ना क्योंकि डिग्री 1 है। 2x + 1 लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा इसकी सिर्फ 1 ही 0 होती है। 1 0 का मतलब है ओनली 1 वैल्यू। तो यहाँ देखो आपकी इसके पास एक ही वैल्यू आई है, एक ही आई है ना, तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा 1 एंड ओनली 1 0 होती है। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखो x² - 1, तो ये इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ x - 1 x + 1। ठीक है, तो यहां से जब मैंने वैल्यू निकाली तो x - 1 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव बनाई और एक बार नेगेटिव बनाई। तो यहां से देखो x की 2 वैल्यू आई, -1 और 1। इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके हमेशा 2 0 होते हैं। ठीक है, हमेशा 2 वैल्यू आएंगी। इसी तरह क्यूबिक की 3 होती हैं। ठीक है, क्यूबिक की 3 होंगी और उसके बाद जिस तरह से जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी ही उसकी नंबर ऑफ 0 होंगी। ठीक है, और किसी भी जो पॉलिनोमियल की 0 है वो 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 जिसमें आपके पास फर्स्ट सम दिया हुआ है। एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल x की जगह 0 पुट करना है। x इज इक्वल टू 0 है तो x की जगह 0 पुट करते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 4x की जगह 0 पुट किया तो इट विल बी 0 0 + 3। तो आंसर विल बी 3। 0 - 0 0 एंड 0 + 3 इज इक्वल टू 3। अब हम इसके अंदर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमें जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है दैट इज x इज इक्वल टू -1। तो हमें जहां जहां पर x है उसे -1 से रिप्लेस करना है। तो हम इसे -1 से रिप्लेस करेंगे। तो -4, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 एंड 1 4 जा 4 + 3 -9 + 3 विच इज इक्वल टू -6। थर्ड जो पार्ट है स्टूडेंट उसमें हमें बोला है x को आप रिप्लेस करो 2 से। तो हम जहां जहां पर x है उसे 2 से रिप्लेस करते हैं। तो इधर 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर + 3 10, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 + 3 तो -6 + 3 इज इक्वल टू -3। तो ये था आपका 2.2 का सम नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे इसका सम नंबर 2। सम नंबर 2 में भी स्टूडेंट हमें 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं और इसमें बोला हुआ है आपको 3 वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0, देन 1 एंड देन 2। तो फर्स्ट हमारे पास है p ऑफ y। ठीक है, p ऑफ y क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमें y ही दिया हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पर py लिखा है। तो पहले मुझे पुट करना है यहाँ पर 0। तो 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर -0 + 1 विच इज 0 - 0 + 1 इज इक्वल टू 1। अब मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर पुट करना है p की वैल्यू 1। तो यहाँ पर y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, y की जगह 1 और यहाँ पे रखोगे 1 तो 1 - 1 + 1 विच इज इक्वल टू 0 + 1, आंसर विल बी 1। देन स्टूडेंट मुझे इसमें पुट करना है 2। तो 2 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, फिर y की जगह 2 पुट किया 2, फिर देन 1, 2 2 जा 4 -2 + 1, 4 - 2 एंड 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो आंसर विल बी 3। तो इस तरह से हम इसके सेकेंड पार्ट में भी पुट करना स्टार्ट करते हैं।
जिसपे मुझे p ऑफ t दिया हुआ है, यानी जो पॉलिनोमियल है वो इन वेरिएबल t है, तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। तो पहले मुझे इसके अंदर 0 पुट करना है, तो 2 यहीं पर रहेगा, t की जगह 0 आएगा, तो यहाँ भी t की जगह पे 0 आएगा और यहाँ भी t को हम रिप्लेस करेंगे 0 से। तो 2 प्लस 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 0, तो ये आंसर आएगा 2। अब हम स्टूडेंट इसके अंदर हमें क्या पुट करना है 1, तो अब हम इसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग से लिख रही हूँ ताकि आप लोग को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। तो ये मैंने 1 लिखा, तो जहां जहां पे स्टूडेंट t है वहां पे आप इसे 1 से रिप्लेस कर दोगे। तो 2 प्लस 1 3, 2 को 1 से किया 2 और 1 को 3 टाइम्स किया 1, तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, ठीक है। अब हम इसमें क्या रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट 2, तो पहले इसे लिख लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे 2 रिप्लेस किया, 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 2 प्लस 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 8, ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा 4। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले मुझे 0 पुट करना है, तो x को 0 से रिप्लेस किया, 0 का स्क्वायर 0, फिर मुझे किससे रिप्लेस करना है 1 से, 1 का स्क्वायर 1, फिर मुझे किसे रिप्लेस करना है 2 से, 2 का स्क्वायर 4। तो ये देखो कितना इजी था, ठीक है। ये क्यूब था, सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे दोबारा से कर लेते हैं। एक्स क्यूब, तो 0 का क्यूब 0, 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब, 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 4। पार्ट 4 पे मुझे दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपको याद होगा थर्ड आइडेंटिटी है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे 0 पुट करना है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। फिर मुझे रिप्लेस करना है स्टूडेंट 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में जब रिप्लेस करूंगी 1 तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर मुझे रिप्लेस करना है स्टूडेंट 2, तो 2 जब रिप्लेस किया तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये था आपका सम नंबर 2। अब मुझे स्टूडेंट सम नंबर 3 में कहा हुआ है कि वेरीफाई कीजिए वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, कि क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो 1 बाय 1 हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर स्टूडेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, पॉलिनोमियल का 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, -1/3। तो मैंने यहाँ पर x को रिप्लेस किया -1/3 से, तो ये कैंसिल हो गया। -1 + 1 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। इट मीन्स यस दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, -1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट चेक करती हूँ। सेकेंड पार्ट में मुझे दिया हुआ है स्टूडेंट पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक है। और मुझे x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है 4/5। तो मैं x को रिप्लेस करती हूँ 4/5 से, माइनस पाई ये कट हो गया, तो 4 माइनस पाई आया। तो स्टूडेंट क्या यहाँ पर 0 आंसर मिला, हमें नहीं मिला। इट मीन्स दिस इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नहीं है, 4/5 जो हम वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट हमें दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -1, और हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं। आपको याद होगा अच्छे से, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2 0 होते हैं, तो दोनों 0 को चेक करते हैं हम। तो पहले 1 को चेक करते हैं, तो 1 स्क्वेयर -1, 1 माइनस 1 0, यानी 1 जो है वो इसका 0 है। अब मैं चेक करूंगी -1 को, तो -1 का स्क्वेयर -1, तो दिस इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों 0 आ गए हैं। इट मीन्स 1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आंसर विल बी यस। नेक्स्ट है p ऑफ x
इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। और मुझे इसे चेक करना है, तो पहले स्टूडेंट मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, यही होगा, माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। तो मुझे चेक करना है पहले माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वेयर माइनस वन माइनस टू, दिस विल बी वन प्लस वन माइनस टू, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दिस इज माइनस वन इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मुझे चेक करना है यहाँ पे टू, तो टू को चेक करते हैं, तो एक्स की जगह पुट किया, तो टू टू जा फोर, फोर माइनस टू, तो टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स माइनस वन एंड टू आर बोथ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरो हैं, तो आंसर विल बी यस। नेक्स्ट है सम नंबर 5, फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट इसका, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और x की वैल्यू जीरो दी हुई है, x की वैल्यू जीरो दी हुई है, इट मीन्स ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका पॉलिनोमियल हो, तो आंसर आएगा यस। नेक्स्ट इसका सिक्स पार्ट है स्टूडेंट, p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और मुझे x की वैल्यू दी है माइनस एम बाई एल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x की जगह माइनस एम बाई एल पुट कर देती हूँ, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो माइनस एम प्लस एम, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा, जीरो, इट मीन्स यस माइनस एम बाई एल इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या है स्टूडेंट, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस वन, और मुझे यहाँ पे दो है जीरो, ऑब्वियसली बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी दो जीरोस होंगी। तो पहले जो x की वैल्यू है माइनस वन बाई रूट थ्री, तो मैंने यहाँ पर माइनस वन बाई रूट थ्री रिप्लेस कर दिया x की जगह। तो अब देखो माइनस वन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे प्लस वन, और रूट थ्री को टू टाइम्स करोगे तो थ्री आएगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इसका सेकेंड पार्ट चेक करेंगे, 3x स्क्वेयर माइनस वन में हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो है टू बाय रूट थ्री, ठीक है। तो 3 इंटू टू बाय रूट थ्री का स्क्वेयर माइनस वन, तो 3 इंटू टू टू जा 4, और रूट थ्री को टू टाइम्स किया तो 4 माइनस वन 3। तो स्टूडेंट दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये इसका जो है पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, जिसमें हमें पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वन दिया हुआ है, और हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1/2, और फिर चेक करना है कि क्या ये इसका जीरो है। तो मैंने यहाँ पर जब इसे रिप्लेस किया 2x प्लस वन को, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस वन आया विच इज इक्वल टू 2, विच मीन्स दिस इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये इसका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका सम नंबर 3। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सम नंबर 4। हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें जीरो को फाइंड करना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना था कि ये इसका जीरो है या नहीं है, तब हमने उसे क्या किया था, मतलब आंसर देखा था, अगर जीरो आ रहा है वैल्यू तो इट मीन्स वो उसका पॉलिनोमियल का जीरो है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो तभी होगा जब पॉलिनोमियल की क्या होगी, इक्वल टू वैल्यू जीरो होगी, यानी जो भी p ऑफ एक्स दिया होगा हमें उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। अब p ऑफ एक्स दिया क्या हुआ यहाँ पे, x प्लस 5 क्या दिया हुआ है, x प्लस 5, तो मैं इस x प्लस 5 को जीरो के इक्वल पुट करूंगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -1, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो जो होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। तो मुझे इसका निकालना है, मुझे वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है जिससे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं कैसे निकालूंगी, इस वाली वैल्यू को आप क्या करोगे, इक्वल टू जीरो रखोगे, देन 0 + 5 x इज इक्वल टू 5, तो यानी वो वैल्यू क्या होगी, 5। अब देखो 5 में से 5 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, 0, इट मीन्स दिस इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब p ऑफ x अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा मुझे,
तो इस तरह से जब रखा तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में मुझे दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो मुझे इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा 0 निकालने के लिए। तो 0 + 2 तो 3x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2/3। तो यानी इसका जो 0 क्या होगा वो 2/3 होगा। नेक्स्ट इज पी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो 3x को मैं क्या रखूंगी, 0 के इक्वल रखूंगी। तो x से 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, यानी इसका जो 0 होगा वो 0 ही होगा, यानी इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो 0 ही होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लास्ट में बताया था कि जो पॉलिनोमियल का 0 है वो 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। मतलब एवरी रियल नंबर इज 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। मतलब 0 अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो एवरी रियल नंबर, मतलब उसमें कोई भी नंबर आ सकता है, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इररेशनल, चाहे वो होल नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज p ऑफ x इज इक्वल टू ax। तो मुझे सिमिलरली यहाँ पे ax को इक्वल 0 रखना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिवाइडेड बाय a। तो 0 को a से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, x इज इक्वल टू 0। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका 7th पार्ट, विच इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो 0 माइनस डी, तो ये हो जाएगा -d, x इज इक्वल टू -d, सी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट थी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये थी स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 2.2। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इजी लगी होगी। और स्टूडेंट आप लोग इसका जो बेसिक कंसेप्ट वाला है पार्ट 1 वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 कवर होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड एक्सरसाइज 2.3। बाय बाय स्टूडेंट्स।